लड़का चांद की तरफ देख रहा था। तभी अचानक उसने एक विशाल एंजल को देखा। वह मूर्ति उसके सामने प्रकट हुई और लड़का उसकी आंखों में देखता है। उसकी आंखों से एक गोल्डन लाइट निकलती है। आंखों में दर्द के कारण वह तुरंत छत से गिर जाता है। जब वह जागता है तो खुद को बेड पर बंधा हुआ पाता है। चारों डॉक्टर उसे लगातार दवा खिला रहे थे। असल में डॉक्टरों ने उसे एक मानसिक रोगी समझ लिया था। वह बार बार कह रहा था कि उसने एक एंजल देखा है, इसलिए उसे ज़बरदस्ती 7 साल तक अस्पताल में कैद करके रखा गया। आखिरकार उसने एक सच्चाई को समझ लिया, इसलिए लड़का अब सच नहीं बोलता, बल्कि डॉक्टरों को उनकी मनचाही बातें बताकर वह अपने घर वापस चला जाता है। लेन क्यू नाइट अपने कमरे में जाता है और वर्षों से बंद काले बैग को खोलता है। वह सालों से हुए अजीब घटनाओं को याद करना शुरू करता है। बचपन में पहली घटना तब हुई थी जब वह अपनी आंखें खोल नहीं सकता था, लेकिन बिना आंखों के भी वह अपने आसपास के माहौल को समझने की क्षमता रखता था। दूसरी घटना यह थी कि हर रात वह सपने में एक ऐसी जगह जाता था जहां देवताओं के लिए एक मानसिक अस्पताल था। दरवाजे के सामने जब भी वह हाथ बढ़ाता, एक घंटी बजती थी, लेकिन दरवाज़ा कभी नहीं खुलता था। जब वह क्लास में था तो सभी उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे, क्योंकि उसकी आंखों पर एक काले कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी। फिर भी उसके 2 दोस्त बन गए। स्कूल से लौटते समय वे स्कूल की सुंदरता पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक किसी ने कहा, क्या तुम्हें बदबू नहीं आ रही? सभी को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। तभी धुंधली रोशनी के बीच एक अजीब जीव उभर आया, एक भयानक राक्षस। 100 साल पहले लांजी में एक अजीब कोहरा दिखाई दिया, जिसने दशा को छोड़कर पूरे देश को ढक लिया। उसी समय दशा के अधिकारियों को खबर मिली। ये राक्षस देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। नागरिकों की सुरक्षा के लिए देश ने एक गुप्त नाइट गार्ड सेना का गठन किया। उनके पास विशेष शक्तियाँ थीं, अद्भुत तकनीक, जादुई मंत्र और मायावी शक्तियाँ। वे रात में राक्षसों को हराकर मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करते थे। आज उसका अंतिम मिशन पूरा होने के बाद कुछ भूतिया चेहरे नाली से भाग गए। सौभाग्य से निगरानी विभाग की लगातार खोज से पता चला कि वे पुराने शहर में छिप गए हैं। आपदा को रोकने के लिए तुरंत आदेश दिया गया। जादूगरों ने अपनी मायावी शक्ति से पुराने शहर को एक अदृश्य दीवार से बंद कर दिया। इसी दौरान दूर एक पेड़ पर रोशनी का एक मीनार दिखाई दे रहा था। लड़का एक छड़ी लेकर राक्षस से लड़ने लगा, लेकिन उसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। राक्षस के हाथ लगते ही उसकी आंखों पर बंधा कपड़ा फट गया। वह राक्षस से लड़ रहा था और लड़ाई की आवाज़ सुनकर बाकी लोग उसकी ओर लौटने लगे। इसी दौरान सभी राक्षस उस पर झपट पड़े। उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। तभी वह देवताओं के राजप्रासाद के दरवाजे तक पहुंच गया। अंत में वह दरवाज़ा खोलने में सफल हो गया। उसकी दोनों आंखों से सुपरमैन की तरह सुनहरी रंग की लेजर निकलने लगी। उसने आसपास के सभी राक्षसों का अंत कर दिया। उसके शरीर से सुनहरी ऊर्जा निकल रही थी जो चारों ओर चमक रही थी। तभी एक नाइट फाइटर आया और उसके सामने एक राक्षस को ज़मीन पर गिरा दिया। फिर स्टाइल से मुस्कुराते हुए लड़के से कहा, धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी इस लड़के ने उस आदमी को नज़रअंदाज किया और मुड़कर चला जा रहा था।